वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए किस जोन के ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से मार्केट में मिल रहे हैं, और लर्निंग चैनल पर आज हमने क्या डिस्कशन किया और मार्केट हमें किस तरीके से रिवॉर्ड किया है, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। ओके, पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए। और अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही हैं। और आप प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे भी यहां से होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे आज हमने लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन किया। ओके, उससे पहले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड का पहला पिक देखा। अच्छा, इस पिक से पहले ये पिक हमने बाद में, मतलब ये ट्रेड्स हमने बाद में प्लान करी, शुरुआत में हमने क्या प्लान किया। ओके, देखिए यहां से क्लियरली मेरा व्यू था कि मैं यहां से अगर गैप अप खोलता तो थोड़ा बहुत ये बाय करने का जोन तो बिल्कुल नहीं था, थोड़ा बहुत यहां से क्या कहते हैं कि यहां से थोड़ा सा आप ये समझ के चलिए कि थोड़ा करेक्ट हो जाए। फिर मेरा यहां से प्लान था कि मैं यहां से या अप साइड का ही प्लान करूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। गैप डाउन, देखिए डाउन साइड का मैं प्लान नहीं कर सकता क्योंकि लास्ट डे जो मार्केट का मोमेंटम था वो बुल साइड था, यानी अप साइड की तरफ था। ठीक है, समझिएगा किस तरीके से आज हमने प्लान किया। देखो राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है कि वेट ये अभी खरीदने का जोन नहीं है। 9:17 पर मैंने बोला है। ठीक है, और फिर बाद में जाकर के 9:26 पे मैंने बोला है कि देखो लास्ट डे मार्केट मार्कर लिख दिया है बुलिश था और 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो समझो सेंटिमेंट्स को, हमें बाय ऑन डिप्स ही करना है, डाउन साइड ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, डाउन साइड क्लियरली हमारा प्लान नहीं था कि हम डाउन साइड यहां से प्लान नहीं करने वाले। ओके, फिर हमने प्लान क्या किया था। देखिए ये मैंने बोला है 9:26, तो 9:26 का कैंडल यहां पर 25 से 30 का ये कैंडल था। हमने प्लान किया था यहां से 605 के ऊपर। तो 605 के ऊपर जब मार्केट चला तो कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया। ओके, 620 तक गया, फिर वहां से डबल हमें रिजेक्शन कैंडल मिली, तो चुपचाप कॉस्ट टू कॉस्ट यानी 2-4 पॉइंट ऐसे लेकर के यहां से चुपचाप हम बाहर हो गए। ओके, बड़ा ट्रेड हमें कहां मिला। देखिए बड़ा ट्रेड आपको नीचे अब आपको पिक दिख रहा होगा। ठीक है, देखिएगा बड़ा ट्रेड हमें इस लेवल पर मिला है। ओके, क्या करा है निफ्टी में 24,570 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं फटाफट से 24,570 लगा लेता हूं। 24,570 ये, ठीक है, आप समझिएगा इस कैंडल को हम हटा देते हैं। ठीक है, देखिए 24,570 के ऊपर मार्केट गया। ओके, 600 से रिजेक्शन, क्योंकि पहले भी ले चुका था, फिर से रिजेक्शन, डबल रिजेक्शन कैंडल थी। ओके, तो यानी कहने का मतलब नीचे अगर मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रॉफिट क्या यहाँ पर हम अपनी पोजीशन को काटेंगे और कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। मार्केट नीचे आया, भले रिजेक्शन लिया, पर हमने अपनी यहाँ पर पोजीशंस को निकाल लिया। ठीक है, निफ्टी में दूसरा देखिएगा 50,480 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं फटाफट से बैंक निफ्टी लगाता हूं। 50,480 के ऊपर मैं क्या प्लान मिला, ये है 50,480, मार्क कर देता हूं 50,480। ठीक है, समझिएगा किस तरीके से हमने प्लान किया। इसमें ऊपर गया मार्केट। ओके, फिर रिजेक्शन कैंडल डबल इसमें भी बना, तो कहीं ना कहीं कॉशियस हो गए कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं चलने को राजी नहीं है। ओके, और ये वही जोन था जो लास्ट डे का एक हाई रह चुका था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर नीचे आया, तो थोड़ा 2-4 पॉइंट यहां पर लेते हुए हम इधर ही, जहां पर हमने निफ्टी को निकाला यहां पर हमने बैंक निफ्टी को भी निकाला। ठीक है, बड़ा ट्रेड का मामला उसको समझिए। मिड कैप में 12,720 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। फटाफट से मैं मिड कैप लगाता हूं और 12,720 के ऊपर आप देखिएगा क्या जबरदस्त मूव आया। ओके, आप टाइम देख लीजिए, टाइम बोला मैंने 11:06, तो 11:06 का मतलब ये कैंडल है 11:05 से 11:10 वाली। ठीक है, 620 मतलब 720 के ऊपर अपसाइड मूव मिलेगा और क्या फटा है ये ट्रेड, जबरदस्त तरीके से फटा है। ओके, ऑप्शंस आकर के देखिएगा, नियर एटीएम ऑप्शंस, यानी एटीएम ऑप्शंस कह लीजिए आप, 30 रुपए का एटीएम 100 लगा के गया। ठीक है, ओके, आप समझ के चलिए 3 गुना से ज्यादा, पर हम डबल से थोड़ा ज्यादा लेकर के चुपचाप यहां से बाहर हो गए। ठीक है, ओके, देखिए फोमो नहीं करना था, इस कैंडल के आसपास आए, इस कैंडल पे ही मैंने अपनी प्रॉफिट को बुक किया था। अब कुछ लोगों ने हैंडल किया, देखिए क्योंकि 2 ट्रेड वहां से पलट चुके थे तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। अगर मेरे 2 ट्रेड प्रॉफिट में होते तो मैं जरूर यहां से रिस्क लेता और बड़ा प्रॉफिट कमाता। ठीक है, दिहाड़ी भी तो घर पर लेके जानी है। ठीक, बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये बड़ा ट्रेड मिला। उसके बाद हमने निफ्टी में एक और प्लान किया था यहां से, और प्लान हमने किया था कि ये 580 के ऊपर चलेगा, पर यहां से बड़ा मूव नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 605 और 600 के आसपास
आपका रिजेक्शन था, अपना प्लान था कि 600 605 के ऊपर चलता है तो बड़ा मूव मिलेगा आपको। राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, पर बड़ा मूव नहीं मिला। ओके, तो कॉस्ट टू कॉस्ट इसको भी हमने निकाला। ओके, तो कहने का मतलब है कि प्लान कीजिए तो मार्केट के सेंटीमेंट्स के साथ, इधर उधर प्लान मत कीजिए। इधर उधर प्लान कर रहे हैं तो भाई आप गैम्बल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं मार्केट में, आप सिर्फ गैम्बल कर रहे हैं। और वो सेबी का जो डेटा है ना, उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं कि 90% लॉस में रहते हैं। ओके, आप सेंटीमेंट्स के साथ करेंगे। मैं नहीं कहता कि आप टोटली, देखिए ये कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है कि 10 में से 10 सेंटीमेंट्स पे आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 10 में से 8 बार मिलेगा, 7 बार मिलेगा, वही हमें चाहिए। ओके, बाकी तो ट्रेल करते करते कभी कभार जीरो हीरो भी होगा यार। एक मतलब आप समझ के चलिए, जीरो हीरो पकड़ लिया ना तो एक एक हफ्ते का एक ट्रेड में मिल जाता है। ऐसे बनती है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, ऐसे बना जाता है सक्सेसफुल ट्रेडर। ओके, तो कहने का मतलब है अगर आप सेंटीमेंट्स पे प्लान करेंगे तभी आप एक अपनी कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज तो इधर उधर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, सेंटीमेंट्स को सीखना चाहते हैं कि भाई कैसे क्रैक किया जाता है, ओके, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल्स अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाकी मार्केट अभी साइडवेज है, बाय ऑन डिप्स जैसे मैंने बोला था। ओके, अब लोगों ने प्लान किया तो मिला होगा। अब देखिए बाय ऑन डिप्स यहाँ पे प्लान किया हो, ठीक है, कोई नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के यहाँ पे प्लान किया, नीचे आ गया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल के यहाँ पे प्लान किया होता। ओके, क्या जबरदस्त ट्रेड मिला होता, क्या जबरदस्त। तीनों में निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप मिड कैप उठा लीजिए, ठीक है, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। ओके, मार्केट अभी फिलहाल साइडवेज है, कहीं चलने को राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ग्लोबल क्यूज हैं, उसकी वजह से भी मार्केट थोड़ा साइडवेज हो चुका है। ओके, चलिए उसको हम डिस्कस करेंगे फटाफट से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूएस मार्केट में फ्राइडे को क्या हुआ। ओके, तो फ्राइडे को थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिली, कह सकते हैं कि आप ग्रीनरी साइड क्लोज हुए। जैसे मैंने अपने मार्केट एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस किया था कि थोड़े बहुत ग्रीनरी के साथ ये हमारे यूएस मार्केट्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी कोई तेज़ी देखने को मिली क्योंकि पिछले 2 दिन रिटेल सेल्स का नंबर आया था और साथ के साथ आपका एक और डेटा आया था, कौन सा, सीपीआई नंबर में, इन्फ्लेशन डेटा। ओके, तो इन दोनों ने इसको बढ़ावा दिया और अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव साइड क्लोजिंग आई। ठीक है, तीसरा दिन थोड़ा कम रहा। आज क्या हो रहा है? आज अगर मैं यहाँ से फ्यूचर्स की बात करूंगा तो फ्यूचर्स थोड़े फिलहाल आप कह सकते हैं कि थोड़े से ये तो एसएनपी का चार्ट खुल गया, फ्यूचर्स की अगर बात कर लेते हैं, फ्यूचर्स फटाफट से निकाल लेते हैं। फ्यूचर्स थोड़े से साइडवेज हैं। ओके, नेस्डेक देख सकते हैं, देखिए नेस्डेक पहले से घटा है, बहुत अच्छी बात है। नेस्डेक सुबह 60 पॉइंट माइनस था, अब लगभग 50 पॉइंट, कुछ खास तो नहीं है। ओके, डाउ जोन्स की अगर बात करेंगे तो 40-50 पॉइंट नेगेटिव था, अब धीरे धीरे पॉजिटिव साइड आ रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट पॉजिटिव ही इंडिकेशन कर रहे हैं क्योंकि एक इवेंट आने वाला है। एक इवेंट क्या आने वाला है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक तो डेटा आएगा कौन सा, 22 तारीख को, 22 तारीख को एक डेटा आएगा, इनिशियल जॉबलेस डेटा, जिस पर हम डिस्कस करते हैं, जो मार्केट पर बहुत ज्यादा असर दिखाता है। ठीक है, तो एक जॉबलेस डेटा आएगा और फिर इससे बड़ा इवेंट ये आएगा 22 को, और उससे बड़ा इवेंट आएगा 23 तारीख को, जब चेयरपर्सन यानी फेड चेयरपर्सन जेरोम पावर, वो उनका एक स्पीच होने वाला है। ओके, और वो क्या कहते हैं रेट कट को लेकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन्वेस्टर का पूरा ध्यान है, ट्रेडर का भी पूरा ध्यान है इस पर मार्केट की। अब ये बड़ा इवेंट होने वाला है, देखिए क्या कहते हैं, वो बहुत ही मायने रखेगा यहाँ से, समझ रहे हैं? ओके, इन्वेस्टर लुक टू पावल जैक्सन होल। ओके, जैक्सन होल एक वहाँ का आप समझ के चलिए कि बहुत ज़रा बड़ा है। ओके, वहाँ पे स्पीच होने वाला है, तो उसको देखना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उस स्पीच में वो फेड अपनी मतलब फर्स्ट रेट कट का क्यूज दे सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, तो इसका इंतज़ार रहेगा। ओके, बाकी अगर बात करें तो एसएनपी बहुत तगड़ा चल चुका है, इसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई खास बात नहीं है, पर ये बात ये है कि लास्ट वीक खबर ये मिली है कि लास्ट वीक इसने लगभग $3.5 ट्रिलियन, आप समझ के चलिए $1 ट्रिलियन इसने रिकवर किए मार्केट में। आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं, लास्ट वीक काफ़ी अच्छी इसमें तेज़ी बनी है और 55 के ऊपर, अब 54 आ गया। ठीक है, इसके आसपास मार्केट नजर आया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप यहाँ से अपने मार्केट में कोई BTST ले जाना चाहते हैं, ओके,
तो डाउन साइड तो नहीं बनती किसी भी तरीके से, क्योंकि डाउन साइड आप सोचो कि बड़ा आपको डाउन मूवमेंट मिल जाए, ओके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर डाउन मिला भी तो तुरंत वहां से कैरी हो जाएगा और पहली ही कैंडल में फट जाएगा, आप बुक भी नहीं कर पाएंगे, ओके। तो डाउन साइड का तो प्लान नहीं करना चाहिए, पर चार्ट भगवान है, चार्ट बताएगा तो डाउन का भी प्लान करेंगे, पर प्लान करना कब है, ओके। देखिए समझ लेते हैं। देखिए आपको क्लियर बता दूं, देखिए अगर आपने ये पूरा वीडियो नहीं देखा तो समझिए मार्केट के सेंटीमेंट्स को मैंने कैसे डिस्कस किया, ओके। बाकी अगर बात करें डाउन साइड का अगर प्लान करना है तो 24,490 के नीचे ही कीजिएगा, उससे पहले प्लान मत कीजिएगा। 24,490 के नीचे जाएगा तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी के साथ आप गैप डाउन का ही प्लान कीजिएगा, ठीक है। गैप अप मत कीजिएगा उस टाइम पे, ओके। अच्छा, अब गैप अप का प्लान कब करना चाहिए? तो देखिए गैप अप का प्लान अगर 560 580 के ऊपर मार्केट है, ठीक है, 24,560 और 580 के ऊपर है, तो यहाँ से गैप अप पॉसिबल है, ओके। और गैप अप ज़्यादा बड़ा नहीं, आप कह सकते हैं 50-60 पॉइंट कल के लिए काफ़ी है, ओके, है ना। 15-20 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल है निफ्टी में, ओके। अगर मार्केट ने 600 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स ग्लोबल भी बेटर हुआ होगा, तभी मार्केट यहाँ से चला है, बड़ा इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, तो मार्केट फिर बड़ा गैप अप दे सकता है। अगर 24,600 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो एक बिग गैप अप भी पॉसिबल है, ठीक, क्लियर है, ओके। बाकी पॉजिटिव साइड रही है क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट इज पॉजिटिव। आज साइडवेज है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, थोड़ा बहुत बाइंग चल रही है, ओके। कोई सेलिंग बड़ी नहीं देखने को मिली है सिस्टम में, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।